रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। सबसे पहले गुजारिश जो हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि वीडियो किस बारे में है। हमारी आज की वीडियो गुज़श्ता से पैवस्ता वीडियो होगी, जो हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि फ़िज़ा के बारे में, स्पेस के बारे में। तो उसके बारे में क्या हुआ कि बहुत से पाकिस्तानी, हमारे आपको पता है पाकिस्तानी कौम है ना, ज़रा जज्बाती किस्म की कौम है, जज्बात ज़्यादा उभर जाते हैं। जो बात भाई बात का समझ ना आना बुरी बात नहीं है, आपको बात समझ नहीं है, लेकिन आप ईमेल्स करके हमें बुरा भला तो नहीं कहें यार। वो लोग हमें कह रहे हैं कि लो ये तुम फिजा की बातें शुरू कर दी हैं, तुम स्पेस की बातें शुरू कर दी हैं। अभी पाकिस्तान को नीचे से ज़मीनी से हकायक तो देख लो अपने, ये कहाँ की ख्याली गुफ्तगू कर रहे हो, ये है वो है। भाई हम आपकी बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें छोड़कर आप फिजा की जानिब नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके बारे में, जिनकी वजह से फ़िज़ा का जिक्र करना, स्पेस का जिक्र करना ज़रूरी है। मैं जब कुछ चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर वो ना होती तो आज आप पाकिस्तान ही किन मुश्किलात का शिकार होते, क्योंकि वो चीज़ें बनाई गई थी। खला में जो बंदे जाते हैं, जो खला में जाने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ पे स्पेस सेंटर में रहते हैं, वो चाइना का स्पेस सेंटर हो या वो यूएसए का स्पेस सेंटर हो, जो चीज़ें उनके लिए बनाई गई थी ना, वो चीज़ें आज इस्तेमाल कर रहा है आम बंदा। अभी जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी ईमेल्स मेल्स की, उन लोगों को बेचारों को अपनी तहकीक नहीं थी। मैं ये उनके कम इल्मी का नहीं कह रहा, पता ही नहीं था। जब बंदे को किसी चीज के बारे में, इंसान वो जैसे कहते हैं ना, जिस चीज के बारे में नहीं जानता उसका इनकार कर देता है या उसका दुश्मन हो जाता है इंसान। तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें स्पेस के लिए इजाद की गई और वो फिर कैसे हमारी ही जिंदगी की जरूरत बन गई। अगर आज वो हमारी जिंदगी से निकल जाएं तो एक दफा मैं दावे से कहता हूं कि आपकी जिंदगी सिफर हो जाएगी। सबसे पहली चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है जीपीएस। मैं दोबारा दोहराता हूं, सबसे पहली चीज है जीपीएस। जीपीएस के बारे में भी सब जानते हैं कि आपका गूगल मैप, आपकी ऊबर, आपकी क्रीम, आपकी ये बाइकिया जो पाकिस्तान में चलती है, आपका A to Z सिस्टम जीपीएस सिस्टम पे चलता है। ये जीपीएस सिस्टम आपको पता है किस लिए बनाया गया था? ये सिर्फ उन लोगों को जवाब भी है और साथ उन लोगों के लिए उन लोगों के इल्म में इजाफा भी है जिन्हें नहीं पता था कि जीपीएस सिस्टम बनाया गया था खलाबाजों के लिए, कि खलाबाज जब खला में जाएंगे तो वो कैसे तलाश करेंगे कि कौन सा बंदा कहाँ पे है, और वो कैसे राब्ता करेंगे कि कौन सा बंदा जमीन से कितनी दूर है, वो जमीन पे किस जगह पे है, या जमीन वाले जो जमीन पे स्पेस सेंटर है वो कैसे पता करेगा कि हमारा खलाबाज इस वक्त खला में किस जगह पे है। सबसे पहले जीपीएस सिस्टम बनाया गया था खला के लिए। मैं दोबारा दोहराता हूं, जीपीएस सिस्टम बनाया गया था खलाबाजों के लिए, जिसके जरिए आजकल आपका गूगल मैप चल रहा है, आपका ऊबर चल रहा है, आपका क्रीम चल रहा है, आपका और बहुत सी चीजें चल रही हैं। तो भाई स्पेस पे जिक्र करना इसलिए जरूरी है। अभी देखे ना कि अगर खला में बंदा ना गया होता, खलाबाज ना गया होता, जीपीएस सिस्टम इजाद ना हुआ होता, तो ये आज गूगल मैप आपके पास कहां से होता? आप कैसे बंदे को तलाश कर लेते? आप कैसे लोकेशन ढूंढ लेते? पहली बात ये। अभी मैं आता हूं एक और चीज की तरफ, जो बड़ी आपको लगेगा कि बड़ी अनोखी सी चीज है। आपको पता है कि पहला पैम्पर भी खलाबाज के लिए ही इजाद किया गया। ये अब मैं उन दानिश्वरों को जवाब दे रहा हूं जिन दानिश्वरों ने हमें ईमेल्स की। उन दानिश्वरों को इतना नहीं पता कि जो पहला दुनिया में पैम्पर इजाद किया गया वो खलाबाज के लिए किया गया। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें मैं सेंसर कर रहा हूं, जो गुफ्तगू नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो मुनासिब नहीं लगता। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि पैम्पर जो है वो पहले ही बार खलाबाज के लिए बनाया गया कि वो खला में जाके वो सिस्टम उसको वो चीज मुहैया नहीं होगी जो चीज उसको जमीन पे मुहैया है, तो इसलिए पैम्पर इजाद किया गया। तो मेरा भाई बहन जो भी तनकीद करता है ना, या तनकीदी ईमेल्स करता है, वो तनकीद करने से पहले रिसर्च कर ले अपनी कि क्या क्या चीज, जो अगर कोई बंदा फिजा के बारे में, खला के बारे में बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा है, उसका अगर आखिर किसी से उसने इल्म हासिल किया तो कर रहा है ना। अभी जैसे मैं कहता हूं कि हमारी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह 1-2.5 से ज्यादा का तजर्बा हो चुका है सोशल मीडिया पे काम करने का। हम ऐसे ही पागलों की तरह बैठकर ऐसे ही मुंह उठा के यूट्यूब पे नहीं आ गए। हमें पता है यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें पता है कि झूठ बोलने में केस हो सकता है, हमें पता है कि 2 नंबर बात करने पर आपके ऊपर साइबर क्राइम के तहत केस हो सकता है, तो इसलिए भाई हम 2 नंबर बात नहीं करते। अभी मैं आता हूं तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज जो थी वो सबसे जबरदस्त थी, बाकी तो चीजें भी जबरदस्त थी, जैसे जीपीएस सिस्टम खलाबाज के लिए इजाद किया गया, उससे आज हम सब इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। दूसरी चीज जो पैम्पर थी, आज मुझे वो जो जिन बंदों ने मैसेज किए हैं वो शाम को घर पैम्पर ना लेकर जाए तो उनकी बेगमातों का क्या असर करेंगे, उन्हें लग पता जाएगा। तो ये पैम्पर किसके लिए इजाद हुआ था? खलाबाज के लिए। अभी मैं आता हूं तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज है कि चीज को, खाने पीने वाली चीज को कैसे ज्यादा देर तक महफूज किया जा सकता है,
क्या आपने कभी इस चीज पे सोचा कि खाने, अगर मिसाल के तौर पे दूध है, दही है, कोई सब्जी है, कोई गोश्त है, उसको स्टोर करने की जरूरत क्यों पेश आई? हालांकि खाने वाले इतने हैं, रोज नए बकरे हलाल हो रहे हैं, रोज नए भैंसे कट्टे हलाल हो रहे हैं, तो फिर भी चीजों को स्टोर क्यों किया जा रहा है? मसाला जार लगाकर सब्जियां स्टोर की जा रही हैं, हमारे यहाँ पे जो चीजों पे एक्सपायरी डेट्स लिखी जा रही है, ये किसके लिए हुआ था? ये सबसे पहले खलाबाज के लिए इजाद किया गया था। ये केमिकल, इसको आप कह लें, इसको आप इस टेक्नोलॉजी को कह लें, इस टेक्नोलॉजी को खलाबाज के लिए इजाद किया गया था कि खलाबाज जब यहां से फिजा में जाएगा, वो गोश्त, दूध, चिकन, अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान लेके जाएगा, आखिर वो कैसे, उसको 15 दिन रहना है, उसको 20 दिन रहना है, उसको 1 महीना रहना है, या उसको 6 महीने रहना है, तो वो कैसे अपनी चीज को सही तौर पर तरोताजा रख पाएगा? तो ये टेक्नोलॉजी लाई गई थी खलाबाज के लिए। तो उससे क्या साबित हुआ कि खलाबाज के वजह से ही आज हम वो चीजें इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि एक चीज हम घर में लाकर रखते हैं, एक दूध का डिब्बा लाकर रखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट 4-5 दिन चलती है, कोई गोश्त का पैकेट लाकर रखते हैं, वो 3-4-5 दिन चलता है, कोई सब्जी का पैकेट लाकर रखते हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये 6-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकाल सकती है। तो ये किसकी इजाद थी? ये भाई खलाबाज के लिए इजाद किया गया था, ये मेरे आपके लिए नहीं इजाद किया गया था। अभी जिन लोगों ने तनकीद की है, उन लोगों का इल्म, उन लोगों के इल्म, इस इल्म तक रसाई नहीं, तो हमारा कोई कसूर नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि डिजिटल तबसरा की टीम का मकसद, हमारा मकसद सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल सोशल मीडिया के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। मैं यार यहाँ पे हमें जो लोग कहते हैं ना जी हम सियासत पे गुफ्तगू नहीं करना चाहते, यार अभी हम उसी बात पे बैठ के गुफ्तगू करेंगे हमारे मुल्क में कौन वोट देकर बिका और कौन नहीं बिका, ये सब जानते हैं यार। गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का बच्चा जानता है कौन वोट बेच रहा है और कौन वोट खरीद रहा है, कौन वोट दे रहा है, कौन वोट ले रहा है। इस सिनेरियो से बाहर निकल के भाई, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि चाइना किस जगह पे पहुंच गया है, यूएसए कहां चला गया है, हमारे यहाँ पे अभी हम भी अगर यूट्यूब पे बैठ के वही तस्करा शुरू कर दें जी वोट बिक रहे हैं, वो सेनेट में ऐसे हो रहा है, वो असेंबली में ऐसे हो रहा है, उसने उसको ऐसे कह दिया, ये गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही हम किसी अपने पाकिस्तानी के टाइम को इतना, जिसे हम कह रहे ना कि इतना कम कीमत हम किसी भी पाकिस्तान के टाइम को नहीं समझते, कि इतना बेवकूफ हम नहीं समझते कि कोई 10-15 मिनट 10 मिनट हमें दे तो हम ये फजूलियात उसके सामने कहें। ये फजूलियत में किस लिए कह रहा हूँ? यूट्यूब बना किसी और चीज के लिए, यूट्यूब बना आपको टेक्नोलॉजी की खबरें देने के लिए, खबरें देने के लिए तो न्यूज चैनल है आपके पास, आप उन्हें देखें। हम नहीं दे सकते भाई, हम सिर्फ जिसको देखना है, हम सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जिसको पसंद आती है, जिसको अच्छा लगता है वो हमें देखे, जिसको नहीं अच्छा लगता उसकी अपनी मर्जी, अल्लाह उसका भला करे। अभी मैं आता हूँ अगली चीज की तरफ कि ये जिसको आप कह लें, ये जो चीजें इजाद की गई जितनी भी मैंने गिनवाई, जीपीएस, पैम्पर्स और चीजों को स्टोर करने के जो केमिकल्स हैं, चीजों को स्टोर करने का जो टेक्नोलॉजी है, ये किसके लिए इजाद की गई? ये खलाबाज के लिए इजाद की। अभी अगली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं, वो हर बंदा, जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं ना, वो खुद भी बड़े शौक से वो चीज यूज करते होंगे। मैं बात करने लगा नूडल्स की। अभी जिन लोगों को ये नहीं पता कि नूडल्स भी खलाबाज के लिए इजाद हुआ है, यार वो बंदे बैठ के हमें ईमेल्स कर रहे हैं कि आप लोग खला पे क्यों गुफ्तगू कर रहे हो, आप लोग फिजा पे क्यों गुफ्तगू कर रहे हो, पाकिस्तान के जमीनी मिसाइल बहुत सारे हैं। और भाई ये जो आप नूडल्स खाते हैं ना, नूडल्स सबसे पहले खलाबाज के लिए इजाद किया गया, ताकि जब वो फिजा में जाए उसके पास खाने के लिए गोश्त नहीं है, उसके पास खाने के लिए मुर्गी नहीं है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास खाने के लिए पराठा नहीं है, उसके पास पीने के लिए चाय नहीं है, उसके पास पीने के लिए दूध नहीं है, तो वो क्या करे, नूडल्स में नूडल्स ले, उसमें गर्म पानी डाले और पक्का पकाया एक ऐसा खाना तैयार हो जाए जिससे उसके 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आसानी निकल जाएं। अब उसको सारा एक बंदा गया हुआ ना, उसको फितरत इंसानी के तहत, हाजत इंसानी के तहत उसे हर किस्म की जरूरत है, वो खाएगा, उसको फिर उसका सब कुछ उसका सिस्टम भी तो चल रहा है ना, तो उस सिस्टम से उसको बचाने के लिए पैम्पर इजाद किया गया। फिर उस बंदे को ढूंढने के लिए कि वो बंदा कहाँ पे है, वो खलाबाज कहाँ पे है, जो नीचे खला स्टेशन वाले जो नीचे बैठे, जमीन पे बैठे इसको हैंडल कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि अभी बंदे को ढूंढना कैसे, तो उसके लिए जीपीएस सिस्टम इजाद किया गया। ये सब जीपीएस सिस्टम, नूडल्स, ये पैम्पर्स और ये जो चीजें स्टोर करने की टेक्निक है, मैं इसको साइंस कह रहा हूं, टेक्निक है, ये चीजें इजाद की गई थी भाईजान खलाबाजों के लिए। तो आज आप इन चीजों से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और अगर कोई बैठ के आपको दुनिया के बारे में बताता है कि दुनिया कहाँ चली गई है, दुनिया स्पेस पे चली गई है, दुनिया स्पेस से आगे मरीख पे जाने का सोच रही है, तो आप लोग यार उल्टा हमें ईमेल्स करके, कई बंदे हैं वो बीच में गालियां दे रहे हैं, यार ऐसा नहीं चलता होता, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू है,
आपका जो रवैया, आपका जो बताना है, वही आपके घर की तरबियत, आपकी जाती तरबियत का पता देता है कि आपकी तरबियत कैसी है। आप किसी से इख्तिलाफ राय रखें। हम टेक्नोलॉजी पे ही बात कर रहे हैं ना, हम किसी सियासतदान का साथ तो नहीं दे रहे, हम किसी पार्टी को बुरा भला तो नहीं कह रहे, किसी यूट्यूबर को बुरा भला तो नहीं कह रहे, किसी दीनी मसला को, किसी फिरके को, किसी मजहब को, किसी को बुरा तो नहीं कह रहे, टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं ना। तो अगर भाई अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप देखें, आप सियासतदानों को देखें। जो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और साथ ही उन लोगों को जवाब जो ये कह रहे थे हमको कि हम लोग बिला वजह ही इस स्पेस और फिजा की टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि डिजिटल तबसरा की टीम ने अच्छा काम किया, और जिन लोगों को शक है कि जो चीजें हमने आपसे कही हैं वो झूठ है, वो सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर उन्हें साबित हो जाए कि जो वो बातें हमने की वो सच है, तो प्लीज डिजिटल तबसरा की टीम का साथ दे। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो डिजिटल तबसरा की टीम को ईमेल्स करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें शाबाश देते हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से मशकूर हूं। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।